आज हम वालेकुम अस्सलाम। यार मैंने आपको नहीं किया, मैंने ऑडियंस को किया। जो 75 व्यूज़ आए थे लास्ट टाइम, हम शहूद को लेकर आए हैं ताकि वो 76वां व्यू अब इस दफ़ा आना चाहिए, ठीक है। तूने चेक किया भी है कि 75 आए कि नहीं? 75 तो आए थे, उसके बाद नेगेटिव तो नहीं होते ना ये 76 हो गए होंगे तो मतलब हो गए हों। जब तेरा दिल करता है तू मुझे ले आता है प्रोग्राम करने के लिए, है। हालांकि मैंने हाँ तुझे कहा भी है यार, ये चैनल तेरा है, यार तूने करना है। पता है बात क्या है, मेरा जो तू दिल। तो ऐसे मुझे कहता है कि यार ये मुल्क तुम्हारा है, तुम हो पास बाईस के, तुम भी आओ मैं भी आऊँ। ये रात के 1 बज रहे हैं। इस मैंने मुल्क फ्लेक्स फ्लेक्स करने के लिए मैंने हाथ किया, हालांकि घड़ी नहीं मैंने पहनी हुई। इस मुल्क को लेकिन अब रखना तुम मेरे बच्चों 2 बजे, संभाल कर। रात के 2 बजे मुझे लेके आए हो, क्या करने लेके आए हो? पहले ये भाई बताओ कि किस लिए लेके आए हो। 78 व्यूज, 78, एक्सक्यूज मी। देखा ना, 3 व्यूज कम कर दिए तूने अपने ही। हाँ, और इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों से संभाल कर शहूद इसी से हम शुरू इंशाल्लाह करेंगे। मैं संभाल लूंगा आपको, आगे आज बोलो। आज मैं बात करना चाह रहा था शान मसूद के बारे में। और मुझे ना, मेरा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है शान मसूद पे, कैप्टनसी पे। वो ये है कि जब शान मसूद कैप्टन नहीं भी था तो रियली वांटेड कि शान मसूद कैप्टन बने पाकिस्तानी टीम का। और जब शान मसूद कैप्टन बना तो आई वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन द प्लानट, क्योंकि बाबर तो डिज़र्व ही नहीं करता था कैप्टनसी उस तरह से, देखा जाए अगर। अब मैंने इसके वजह ना आग लगा रहा हूँ ये बाबर फ़ैन को। तो खैर बात वो नहीं है। बात यह है कि जब शान कैप्टन बनाना तो आई वाज लाइक मैन, अब तो सब चेंज हो जाएगा, ठीक है। और हुआ कुछ भी नहीं। डाउन द लाइन अगर हम देखें ना, साल तो हो गया ना, दिसंबर में हुए थे वो वाले टेस्ट ऑस्ट्रेलिया वाले। अगर मैं ये एक साल देखूँ ना तो मैं कहता हूँ यार, आज की जो शान मसूद की बॉडी लैंग्वेज है और जो तब की बॉडी लैंग्वेज थी शान मसूद की, कितना रिलैक्स होके आज बैठा हुआ था कि मतलब ना, फर्क ही नहीं पड़ता, आप वीडियो रिकॉर्ड हो रही है वरना समझ जाओ। मतलब मुतमईन कह रहा है। मतलब नहीं नहीं, मतलब कि भाई वो कहता है कि टीम मुतमईन कह रहा है, टीम मुतमईन जो नहीं कह रहा तू है, उसको। टीम गई तेल लेने। अब 10 महीने हैं, मुझे अपने फ्यूचर का पता नहीं है। मैं तो चिल होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करूंगा तो यार अब वो क्या रोने लग जाए, क्या करेगा भाई अब भाई बेचारा। भाई मैं पूरी तो भाई उसकी साइड लूंगा। भाई पूरी क्या करे। बात पूरी बात करने दो, पूरी बात करने दो, मैं भी उसी की साइड बताओ लेने बताओ। लगा हूँ। आपने उसके खिलाफ बात करनी है, अभी वेट करें। नहीं, अगर आप उसके खिलाफ बात करोगे तो मैं उसके हक में करूंगा, एग्जैक्टली अगर आप उसके हक में एग्जैक्टली करोगे तो मैं उसके खिलाफ करूंगा। एग्जैक्टली मैं भी उसके हक में जाने लगूँ। तो अभी मुतमिन होकर वो बैठा हुआ था और उसको बुरा नहीं कह रहा। ही न्यू कि एक साल में मैंने जो करना था कर लिया। अब मुझे नहीं पता मेरा फ्यूचर क्या है, 10 माह बाद है पता नहीं। यार मैं मुझे समझ नहीं आ रही, मैं तुझे देखूं या मैं कैमरे में देखूं? जिस मर्जी को देख भाई, तुझे कोई नहीं देख रहा, लोग मुझे देखने आए हैं। तो ही न्यू कि एक साल मैंने जो करना था कर लिया, जो मैंने उखाड़ना था उखाड़ लिया। 10 महीने बाद मेरा क्या फ्यूचर है मुझे नहीं पता, मैं टीम में भी होता हूँ कि नहीं मुझे नहीं पता, मैं सेंट्रली कॉन्ट्रैक्ट भी होता हूँ कि नहीं मुझे नहीं पता। 35-35 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस शान वो तो मसूद ने अभी भी नहीं किया। पता, वो सब्जेक्ट टू फिटनेस ही है अभी भी। हाँ, 35-35 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस शान मसूद ने किया, जो कि मेरे ख्याल में पिछले कोई 5 साल में मैंने नहीं देखी किसी कैप्टन की। और आज उसने 12 मिनट की 35 किया मिनट ही है। कब की है? एक की वो है इतनी उसने। करता है? नहीं नहीं, मेरा नहीं ख्याल। एक की है सर, मैं कह रहा हूँ ना आपको, शान मसूद फ़ैन बैठा हुआ है यहाँ पे। तो आज जब उस बना होगा पहली वाली की होगी, मेरा नहीं ख्याल नहीं यार, नहीं नहीं मैंने सारी नहीं, देखी है उसकी प्रेस बीच में कॉन्फ्रेंसेस। एक ना इंग्लैंड से ठुके थे शायद, तब इसने कोई की थी और बिल्कुल रोने वाला हुआ था। मतलब कि, और ये मैं उसको बुरा भला मैं नहीं भी कह चेक रहा। कर लूँ? कर ले प्लीज़ प्लीज़, और ये तो मैं ठीक साबित हो जाऊंगा इस पे। अच्छा, तो आज उसने 12 मिनट की आज या कल जो भी, और रिएक्ट भी किया। मुझे ये लगता है कि शान मसूद जो कर सकता था अपनी कैपेसिटी में उसने किया। मसला ये है कि वो बेचारा इतना एफ्लुएंट नहीं है जितना बाबर था। ये जो नली टीम है ना, ये अगर आप इमरान खान को भी दे दोगे ना तो वो भी कुछ नहीं उखाड़ सकता। तेरी आवाज़ नहीं आ रही, तूने खुद को म्यूट किया हुआ है। अच्छा किया म्यूट किया हुआ। यही टीम मैंने आप। कहा मैंने कहा कि एफ्लुएंट का क्या मतलब है, ये तो बता। एफ्लुएंट का मतलब है कि असरअंदाज, या कि जिसकी लोग बात माने, जिसकी बात को लोग वैल्यू दें। वो हम्बलनेस में बेचारा खुद ही मारा गया एक तरह से। यही टीम आप पैट कम उसको पकड़ा दो, वो कुछ नहीं उखाड़ सकता। ये टीम इस काबिल ही नहीं है। अगर आप देखो, अगर मैं बाबर की भी बात करूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, टेक्निकली मोस्ट साउंड प्लेयर, आई लव हिम। एक इनिंग उसकी अच्छी आई है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, साउथ अफ्रीका में, जो कि फ्लैट पिच पे थी, जहाँ पे हमारे कैप्टन का भी 150 आ गया था खैर से। तो इन लोगों की तो प्रिपरेशन ही नहीं है, इंक्लूडिंग शान मसूद। और वो बात उसने खुद भी कर दी। तो आई थिंक एज अ कैप्टन, नॉट अ बैड चॉइस। बट ये जो टीम है ना, मैंने ये बात पहले भी एक वीडियो में बोली थी, और मैं बचपन से ये सोचता हूँ
कि अगर हर बंदा अपनी अपनी कैपेसिटी में अपने रोल को अदा करे ना, तो कैप्टनसी बिकम्स सेकेंडरी। प्राइम एग्जांपल देने जा रहा हूँ आपको, 2021 फिंच T20 वर्ल्ड कप। नो वन रिमेंबर्स फिंच एज अ T20 विनिंग वर्ल्ड कप कैप्टन। एवरीबडी रिमेंबर्स मिचेल मार्श, डेविड वार्नर, उस सीज़न में दे वर एट द पीक। तो आई थिंक कि यहाँ पर तो ये जो टीम है ये बिल्कुल लाइक शिट टीम है। और ऑलमोस्ट एवरी वन लाइक, मुझे आगा ने आज भी कितना परफॉर्म कर लिया ना, आई एम स्टिल नॉट कन्विंस्ड इफ़ ही इज़ लाइक प्रीमियम लेवल प्लेयर। हुरैरा को जब मैंने देखा तो मैंने कहा यार इसको डेब्यू किसने करवा दिया, मतलब मुझे लगा कि टेक्निकली शायद ज़्यादा साउंड नहीं है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। सेम इज़ द केस विद कामरान गुलाम। मुझे याद है राशिद लतीफ़ ने कहा था कि ये इन सबको जो जिनकी बातें हो रही हैं ना बाबर की जगह पे, इनको मैंने देखा ये 140 पे सब फारग है। मैं तो सोचता था पकड़ी कि यार ये कामरान तो बड़ा अच्छा प्लेयर है, तो राशिद क्यों कह रहा है। यार आपने राशिद लतीफ की बातों पे प्रोग्राम करना है या नहीं अपनी बातों नहीं, पे करना चुप करो, है? तो उसको भी बीच में ला रहे हो यार, चुप अपनी करो। बात करो। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, मैं देख रहा हूँ मौका नहीं आ रहा, 5 मिनट। बस अब मैं ही बोलना है, अभी रुक जाओ अभी, क्योंकि तूने तो फिर लंबी करनी है ना। सेम इज़ द केस विद इमामुल हक एज वेल। इमाम आज को 5 मैच में 5 सेंचुरियाँ भी कर दे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया में, आई मे नॉट बी कन्विंस्ड, आई विल स्टिल से कि साइम हैज़ अ हायर सीलिंग देन इमाम। तो ये जो टीम है ना, ये जो भी लाइक प्लेयर्स हैं, आई बिलीव के दे आर नॉट इक्विप्ड इनफ। जिस तरह वो रमीद आजा ने नहीं कहा था कि डू नॉट एक्सपेक्ट देम कि ये रैम शॉट्स मारेंगे और ये इस तरह करेंगे, इनमें वो है ही नहीं। लाइक अभी इन्होंने तैयारी ही नहीं की उस चीज़ की। जो मैंने एक वीडियो में कहा भी था कि ये लोग नॉकिंग करते हैं, ये लोग ड्राइव की नॉकिंग कर रहे हैं, ये लोग सामने की शॉट्स की कर रहे हैं, दे आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर दोज शॉट्स, दे आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर दोज कंडीशंस। तो शहूद क्या कहेंगे आप? मुझे ये लगता है कि शान मसूद क्या कोई भी कैप्टन होता तो इस टीम का कुछ उखाड़ नहीं सकता था। अच्छा, सबसे पहले स्टार्ट कर ले शान मुसूद की कैप्टनसी पे। तो यार देखो, कैप्टनसी जो है ना बेसिकली वो सिर्फ ये नहीं होती कि आपने ग्राउंड में जाके फील्ड सेट करना है, ये करना है, वो करना है, टीम सेलेक्ट करनी है, ये वो। कैप्टनसी इज अ लॉट बिगर देन दैट, जो कि पाकिस्तान में इग्नोर किया जाता है। यहाँ पे सिर्फ उसको बनाया जाता है पाकिस्तान टीम का कैप्टन जिसको आप ये समझते हो कि यार बीबा बच्चा, ठीक है ना, इंग्लिश अच्छी बोलता है, या हमारा जो है ना यार कहने को नहीं यार, कर जगह। यार आप इंटरप्ट तो ना करो मुझे। देखा ये जाता है बेसिकली। अभी स्टीरियोटाइपिंग है ये अभी बाबर वो को। रिजवान, बाबर को मैं क्या अरे था, बाबर बाबर तो यार, वो तुम्हें पता ना किस तरह से बना था। सरफराज, वो एक हमारे पीएम साहब थे, उनको अच्छा लग गया था तो। सरफराज। स- सरफराज का तो अच्छा डिसीजन था ना, वो तो मेरिट पे बना था ना। तो फिर बट पिछले पिछले 7 साल तो गए ना तेरे, मतलब ये जो तू बात कर रहा है, नहीं सॉरी ना, 16 से लगाओ, बल्कि 9 साल गए, 8 साल उसमें गए। बीच में उसके अंदर बीच में रिप्लेसमेंट भी तो आई ना, इधर थोड़ी देर के लिए मलिक भी था। उससे पहले मिसबा था, मिसबा का तो फिर हो ले रहा है ना 6 साल का। अगर आप ये वाले सात नहीं साल नहीं करोगे, नहीं, मिसबा मिसबा वाज के अ साथ गुड साथ। कैप्टन मैन। नहीं, मिसबा वाज, अब तू उसको कन्वर्सेशन को कहीं और ले जा। मिसबा इंग्लिश की बेस पे यहाँ आया पे है, आर यू फॉर रियल? मिसबा इंग्लिश की बेसिस पे नहीं आया भाई, ये बात मैंने तो। इंग्लिश की बेस सिर्फ नहीं कहा, ऑल्दो ही वाज द ओनली मैंने वन कहा हु वाज यहाँ पे, ग्रेजुएटेड। यहाँ पे देखा ये जाता है कि जी, कैप्टन के अंदर ये देखा जाता है कि बीबा बच्चा वो हो कि हमारी बातें माने, आगे से यस सर करे। प्रूव इट, प्रूव इट। मैं अब करता हूँ हाँ ना। नहीं, यस सर वाली when बात you सही है। when you'll when यस you'll सर, give me the chance then I'll explain only। यस जब आप सर। बीच में बार बार मुझे इंटरप्ट करते रहोगे, हाउ कैन आई एक्सप्लेन, मुझे बताओ। ओहो, ठीक है। सॉरी तो सॉरी। सबसे पहले ये यहाँ पे ये होता है कि जी, पहले तो बीबा बच्चा हो, हमारी बात माने, आगे से जो है ना क्वेश्चन ना करे। हाँ नंबर टू, अगर वो इंग्लिश बोलता है तो उसके हामी जो होते हैं ना वो बढ़ जाते हैं। हाँ, इन अगर आगे, मुझे, अगर क्योंकि मुझे आगे। पता है उसके अंदर, उसमें ये जिस तरह उस्मान वाला टाइप लोग हो गए, सलमान नसीर टाइप लोग हो गए, जो कि चेयरमैन को कहते हैं सर जी ये बड़ा चंगा इनू बना दे, वो यार उस नाम ना चीज लो में वो भाई, कंट्रीब्यूट करता है। कल मैंने पीसीबी नाम में ना लो, जॉब भी इधर कौन सा करनी जो है। है तेरे पे क- लॉ सूट आ जाना, कल को इतना नहीं मैंने कुछ होता। पीसीबी में जॉब भी करनी है भाई, तेरे नाम पे ना लॉ लो सूट नहीं प्लीज। आता, वो कोई बात नहीं, वो तू उनके खिलाफ उनके हक में बोली बात अच्छा हो जाएगा। वो अभी जर्नलिस्ट ऐसे ही कर रहे हैं ना, वो पार्टी बदलते रहते हैं, कोई मसला नहीं। तो नो अब कादिर तू कह रहा है ख्वाजा उसकी वाज एग्जांपल हर्ट। दो। यार तू गल बुला देना मैनू, ठीक है, मुझे बात तो करने दे पूरी, वो बात अच्छा भूल अच्छा, जाती है। सॉरी सॉरी जी सर। तो मैं बात ये कर रहा था उसमें, आप देखो ना मिसबाह लग भी उसी यस सर कैटेगरी में फॉल करता है। इवन अभी भी उसको पैसे पकड़ा के इससे जो मर्जी पीसीबी में काम करवा लो, उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू जरूर होता है, लेकिन वो आगे से ना, वो ऐसा बंदा है वो आपको ना नहीं करता। सीख गया ठीक है, है। वो सीख गया है। सिर्फ सरफराज के भी मामले में ये था कि सरफराज भी जो है ना वो यस सर कर देता था, उसकी ऑन फील्ड कैप्टनसी और जो उसकी टैक्टिकल ब्रिलियंस थी ना वो तो साइड पे कर दो, उसमें तो किसी को कोई शक नहीं है।
बट व्हेन इट कम्स टू के यार उतनी ही गंदी अपने बैटिंग। किसी के लिए स्टैंड लेना, और वो आप कहते हो कि जी सरफराज ये तो वो, तो उसमें सरफराज वाज वेरी यस सर टाइप बंदा है, ठीक है ना। उसके दौर में क्या क्या हुआ है जो कि कुछ मिकी के प्लेयर अंदर डाल दिए, एक चाचू ने अपने भतीजे को अंदर डाला, मतलब क्या कि उसने कोई स्टैंड नहीं ओए लिया ना किसी होए। बात पे। ना उसने वो एक बंदे के लिए स्टैंड लिया जो कि जब आप मिसबा यूनुस छोड़ के गए थे, और इन कम्स हारिस सोहेल जिसने 2 साल से वही नहीं खेली हुई, फर्स्ट क्लास ही नहीं, इवन प्रैक्टिस मैच तक नहीं खेला, वो इंजरी के बाद डायरेक्ट वो टेस्ट टीम में आ गया, और वो फवाद आलम बैठा हुआ रो रहा है। तो सरफराज ने भी ही नेवर टूक अ स्टैंड। अब बात कहीं और निकल गई है, खैर। तो मैं बताना ये चाह रहा था कि यहाँ पे जनरली उन लोगों को बनाया जाता है जो यसर वाली टीम होता है, यसर वाले बंदे होते हैं। सिमिलरली अजहर अली, उसके बाद फिर सरफराज, फिर बाबर के टाइम पे ये था कि वो अजहर अली को खान साहब ने हटाया था, कि उसने वो जो फील्ड खोल के वो कर दिया था। तो उसके बाद फिर बाबर के बाद खान साहब इतने वेले सरफराज। रहे? क्या? खान साहब इतने वेले थे? यस। जो वो इंग्लैंड तुझे वाला हारे थे जो मैच हम। नहीं याद, वो जो इंग्लैंड वाला मैच जिसके अंदर यार बटलर पाकिस्तान ने लड़ गया हमें, बटलर। 280 290 आहो, करना था क्रिस वोक्स के साथ, मेरे ख्याल बटलर की लड़ पार्टनरशिप गया थी। था हमें। तो उसमें खान बड़ा अजहर वेला अली है ने यार। टिपिकल पाकिस्तानी कप्तानों जैसी कप्तानी की, उसने पूरी फील्ड खोल दिया, टैग भी नहीं किया। गालियां तो सबने दी, लेकिन वो मैच खान साहब ने देखा, और उसके अगला टेस्ट मैच जो था ना, वो बाबर आजम कैप्टन था, ठीक है। उसने नहीं तीन यार, चार दफा तीन चार दफा उसने बताया भी है, वो पूरा इमरान टूर खान ने। असर नहीं किया था भाई। नहीं नहीं, बाबर। ओहो, उस सीरीज के बाद नेक्स्ट कैप्टन आपका हाँ बाबर आजम था, मैं वही हाँ। कह रहा हूँ। तो उस सीरीज के अंदर इंग्लैंड में बैठे हुए वहां पे कैसे उसको फारिग करके कप्तान बना दें, थोड़ा सोचना। बाबर बड़ा तो लकी रहा है। एक मिनट तेरी बात यार, काटूंगा, एक मिनट एक मिनट। बाबर बड़ा वो लकी रहा है। मेरी बात सुन सुन शुरू सुन। होने नहीं देता, बाबर वो को बीच में कहीं से कहीं निकल गई है। ऑस्ट्रेलिया में कैप्टनसी नहीं करनी पड़ी। पहले अजहर ने की। क्या? पहले अजहर ने की अब कैप्टनसी। अच्छा देखना, अब हरन सुनना, शान अब ने सुन, की। अब सुन, उसको तो छोड़, किसने किसको बनाया वो ज्यादा डिबेट है। बट बाबर चलो बन गया, बाबर वाज नेवर द कैप्टन, ठीक है। वो उसमें ना, अब मैं बात ये कर रहा था शुरू में कि कैप्टनसी के अंदर आपकी जो टीम बिल्डिंग स्किल्स, और एक एक ना लीडर के अंदर एक वो क्वालिटीज होती हैं, सिर्फ आपने उसकी ऑन फील्ड टेक्टिकल ब्रिलियंस सिर्फ ये नहीं देखना होता, उसकी ऑफ द फील्ड प्लेयर्स के साथ कैसी हैं प्लेयर्स, उसको एज अ ग्रुप के अंदर एज अ पर्सन भी लीडर माने, वो होता है लीडर। कैप्टन इज टोटली डिफरेंट थिंग, ऑन फील्ड और ऑफ द फील्ड। जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में ऐसा बनना चाहिए होता है जो दोनों हो, समवन लाइक इमरान खान, या उसके अंदर आपके जावेद मियांदाद आ जाता है, या इंजी भाई आ जाते हैं, या इवन मिसबा भी। मिसबा में थोड़ा यस्सर वाली कैपेबिलिटीज को साइड पे कर दो, वो भी अच्छा था, टेक्निकली वेरी गुड, और जो है एक लीडरशिप क्वालिटीज उसमें थी। बट बट अभी तो बाबर के टेस्ट केस मैच में फ्रेंचाइज क्रिकेट बन बट गई है ना। बाबर के केस में यार, अब मुझे बात तूने कंप्लीट नहीं नहीं, करने देनी। एक साल में दो बाबर के दफा केस आप में टेस्ट मैच खेलते हो, 4 दफा खेलते हो। बात तो सुन ले यार शान मेरी। मसूद को बाबर टाइम ही के नहीं मिलेगा ना लीडरशिप की सब अप्लाई करने का, जो तू भी बातें कर मैं रहा है। बाबर पे आने तो दे मुझे अच्छा ठीक है। मुझे अपना पॉइंट तो पूरा करने दे। सॉरी तो वो सॉरी। कामरान शाहिद वो है ना ऑन द फ्रंट दुनिया न्यूज़ पे, उसकी तरह बीच में बार बार इंटरप्ट करी जाएगा। मैं तो नहीं काटता लोगों की तो बात, बट तेरी काटता हूँ फिर सिर्फ। काट मैं दी तेरी बात। ही काटूंगा। यार अब आप क्या सुनना चाह रहे अच्छा हो मेरे अच्छा, से? आगे सो बताओ। बाबर आजम के ऊपर वही सेम हमने गलती की ना, उसकी जो है ना, उसकी तो ना लीडरशिप कैपेबिलिटीज थी, ना उसकी टेक्टिकल कोई जो है ना ऐसी थी कि वो बहुत शार्प डिसीजंस देता हो ऑन द फील्ड टेक्टिकली, ना वो ऐसा था कि वो ड्रेसिंग रूम का प्लान ही एग्जीक्यूट करा दे, वो तो बेचारा इतना भी नहीं था कर सकता। नहीं यार, इतनी इतना इतना तो कर इतनी सकता पुअर था। उस पे मोहम्मद वसीम और सकलैन मुश्ताक के अपने भी आने के, यार हम इसको प्लान कुछ और देते थे, ये अंदर जाके चेंज कर देता था। हाँ इवन लेकिन अभी वर्ल्ड कप में गैरी क्रिस्टन बैठा हुआ था गुड वहां पे, और बाबर कैप्टनसी ना। डिसीजंस कर रहे थे ना, जो तूने देखी होगी गैरी क्रिस्टन के फेस पे लुक। तो बाबर आजम वाज अ वेरी वेरी पुअर कैप्टन। उसके बाद हमारा टेरिफिक। उम्मीद ये थी जब शान मसूद की बारी आई ना, वो अलहदा एक हिस्ट्री है कि बाबर को किस तरह से रिमूव किया, क्या किया, क्यों किया, वो अलहदा बिल्कुल नहीं, डिबेट है। अच्छा जब किया शान भाई। की बारी आई ना, जब शान की बारी आई, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग यार चलो इसकी परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं है, डिजर्व ना बाबर कैप्टन बनना डिजर्व करता था, परफॉर्मेंस को आप साइड पे कर दो, ना शान मसूद कैप्टन बनना डिजर्व करता था, एट द बेसिस ऑफ के यार आपको कैप्टनसी में ठीक है परफॉर्मेंस मैटर नहीं करती, बट एटलीस्ट समथिंग होनी चाहिए जिसकी वजह से प्लेयर्स आपकी रिस्पेक्ट करें आपको। मतलब जिस तरह भी साउथ शकील है, अगर साउथ शकील को ये लोग कप्तान बनाते हैं, तो इट वुड नॉट बी अ बैड डिसीजन, या अभी रिजवान को बनाते हैं सिर्फ उनकी लीडरशिप को देके, परफॉर्मेंस को साइड पे करके, तो उनकी दे हैव सम परफॉर्मेंस जिससे कि वो ड्रेसिंग रूम में लोग उनकी रिस्पेक्ट करें और उनकी बात में वैल्यू भी हो।
एंड देन दे हैव द कैप्टनसी एंड लीडरशिप स्किल्स एज वेल, टैक्टिकली भी और वैसे भी हमें उनका लीडरशिप एक नज़र आती है। कोयटा ग्लैडिएटर्स के ग्रुप में भी, उमर एसोसिएट्स वाला पूरा स्क्वाड में भी हमें साउथ को प्रेफरेंस नज़र आती है। बट यार सिमिलरली वो रिजवान का है। राशिद तो तो कहता है तो सरफराज की बारी थी। यार अब तो फिर मुझे, अभी मैं शान का पॉइंट ही नहीं मैंने कंप्लीट किया, बीच में इंटरप्ट कर देता है मुझे। अच्छा अच्छा तो बताओ। शान के केस में, शान, आई डिड नॉट हैव एनीथिंग टू सपोर्ट हिम, सिवाय उसके कि हमें ऐसा लगता था कि यार ही इज टेक्निकली वेरी गुड, और ही कुड बी समवन जो कि अच्छा लीड करेगा। बट उसकी परफॉर्मेंस कोई नहीं थी, विच डिड नॉट हेल्प एट ऑल। उसकी ड्रेसिंग रूम में रिस्पेक्ट कोई नहीं, ना उसके डिसीजन में वो पावर थी। उसको मतलब कि यसर वाले चलाने वाले जब भी आए, हफीज ने चलाया या उसके बाद अभी आकिब आया चलाने, शान मतलब कहाँ वो स्टैंड लेता, उसकी अपनी बात में भी वो वैल्यू नहीं थी कि वो कहाँ पे स्टैंड लेता, क्या करता। वो बेचारा जो कहता था अगले दिन चेंज हो जाता था। ठीक है। तो फिर उसके बाद अगर हम आए कि चलो ये बात तो नहीं है, बट शान की जो हमें नज़र आई टैक्टिकल डिसीजंस ऑन द फील्ड, दैट वर वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। तो अगर मुझे कहेगा कि ना ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज अच्छी थी, उसके अंदर शुरू के एक दो मैचेस में फिर भी बेहतर थी, बट जो थर्ड टेस्ट मैच में शान ने स्पेसिफिकली कैप्टनसी में मिस्टेक्स की ना, उसका मैं तुझे एक एग्जांपल दे दूं, वैसे तो बहुत सारी जो मुझे अभी याद आ रही है। जब हमने 150 का टारगेट दे दिया, आपका उस सीरीज में बेस्ट बॉलर कौन था, मुझे जरा इसका जवाब दें, सिर्फ इतना, लंबी ना जमाल। खींची। आमिर जमाल। जब हम 150 डिफेंड करने आए, तो हसन अली, और हसन अली के साथ में आई थिंक मीर हमजा था, ये कौन था, मीर हमजा और हसन अली, ये दोनों बॉलिंग करते रहे शुरू में ही। और आमिर जमाल को आपने, मेरे ख्याल तकरीबन 90 या 100 हो गया था, उसके बाद आमिर जमाल को लेके आए बॉलिंग करवाने के लिए। और फील्ड ऐसे कि आपने पहले बॉल से ही पॉइंट का फील्डर पीछे लिया हुआ है। ठीक है ना, मतलब कि समझ से बाहर है कि हसन अली इस प्लान के अंदर बॉलिंग कर रहा है कि उसने अंदर बॉल लेके आना, पैडों पे मारना है। तो आइडियली आपको कौन सी फील्ड चाहिए, आपको मिड विकेट का फील्डर चाहिए या आपको पॉइंट पे फील्डर चाहिए, अगर वो बॉल अंदर लेके आ रहा है हसन अली। मिड विकेट। बट पॉइंट पीछे किया हुआ है, और जो है ना मिड विकेट है ही नहीं। और इस तरह की मतलब बहुत सारे ब्लंडर्स, इतने सारे ब्लंडर्स। फिर साजिद खान को उसने मेरे ख्याल पहला ओवर दिया था ना उसके अंदर, दैट वाज अ गुड मूव। बट आपका जो मेन बॉलर है, जो पूरी सीरीज में आपको हर इनिंग में स्टीव स्मिथ को वो आउट कर रहा है, हर बंदे को वो आउट कर रहा है, उसको आप ओवर ही नहीं दे रहे। और ऐसा नहीं कि खुरम वो ने इंजर्ड किया था, था भाई वो स्टीव थोड़ा लेट स्मिथ लेके को। आया था। उसके बाद फिर हफीज ने भी आके जो है ना वो बताया कि यार हाँ दिस कुड हैव बीन डन। बंदा कहता है चलो यार एक एक आधी दफा है। फिर उसके बाद मतलब है कि डिसीजन ब्लंडर पे ब्लंडर, जो कि आप चीज़ें उससे नहीं एक्सपेक्ट करते। अभी हमने स्पिनर्स के खिलाफ उसकी जो कैप्टनसी देखी है, मतलब है कि कोई क्लोजिंग फील्डर्स नहीं है, कोई प्लान नहीं नजर आ रहा, बस उसने भी छोड़ा हुआ है दो बॉलरों को कि तुम मेरे साजिद माजिद जाओ, तुम ही आउट करते रहो खड़े होके सारों को। ठीक है, मैं तुम्हें कोई फील्ड नहीं दूंगा। मतलब कि यार कोई, मतलब तू मिड ऑफ अंदर ले या किसी एक फील्डर को अंदर ले या कोई दूसरी स्लिप रख ले, वो तो चलो इस मैच में दूसरी स्लिप नजर आई है, वरना एक स्लिप रखनी है ना। इवन सिल्ले का फील्डर नहीं रखा होना। ठीक है। मतलब है कि मेरी समझ से बाहर है कि उसने गली क्रिकेट में भी ना इससे बेहतर कप्तानी हो जाती है, जब आप ये किसी प्लॉट वगैरह में खेल रहे होते हैं ना, मैं वो रख के। बट वेरी डिसअपॉइंटिंग। तो उस जगह में तो जो है ना टेस्ट कैप्टनसी में, तो वो बाबर को भी उसने पीछे छोड़ दिया। मैं कह रहा तो इससे अच्छी तो कप्तानी टैक्टिकली अच्छा। बाबर ही कर लेता। ना कर जो यार। हमें, जिस वजह से हमने उसको निकाल के शान को लाए थे, उसने तो वही काम कर दिया, बल्कि उससे भी गया गुजरा कर दिया। बाबर की फील्ड प्लेसमेंट इससे थोड़ी सी बेहतर ही होती थी, या नहीं एक तो जैसी होती थी, बाबर सिमिलर, जीतता कोई मैच। सेम टू सेम, को, सेम टू सेम। कोई एक ऐसा तो मैच जो जो शान हारा और बाबर जीत जाता। यार वो तो आप नहीं कर सकते। अब आप जो है ना उसको क्या, वो मेरे जहन से निकल गया कि हम ट्रैश को गार्बेज से कंपेयर ना नहीं, हम करो आप। इससे गंदा हारते। ट्रैश, अगर हम ट्रैश को गार्बेज से कंपेयर कर रहे हो ना ऑस्ट्रेलिया आप। वाली सीरीज देखते ओहो, आप ट्रैश को गार्बेज से कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। तो वो मसला बराबर ही नहीं है, है ना। बैड लफ। कर तो लो। या बराबर कर है, लो। लेकिन जो मैंने देखा ना, जो मैंने देखा, मैंने दोनों की कप्तानी एक एक बॉल करके देखी हुई है। उसमें शान ने ऐसे ऐसे डिसीजन लिए हैं, तो जो शायद बाबर भी इवन जो है ना उसका भी, उसका जितना गया गुजरा दिमाग है वो भी ना ले सकता, जो ब्लंडर शान मसूद ने कर दिए। यार तो मैं शान बताऊं, मसूद की मैं नंबर वन बताऊं, मैं परफॉर्मेंस, बताऊं एक। परफॉर्मेंस थी नहीं। एक मिनट मैं कंक्लूड करने लगा इसको। शान मसूद का डिसअपॉइंट क्या किया कि परफॉर्मेंस भी नहीं थी। उसके बाद कैप्टनसी इंतहाई बकवास। उसके बाद जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं वो भी हमें नज़र बिल्कुल भी नहीं आई, जिसकी वजह से जो है ना बिल्कुल ही एक जो उसकी जो फाउंडेशन थी ना शान मसूद की, वो बिल्कुल ही गिर गई। और ये साउथ अफ्रीका के बाद रिमूव भी हो जाता, अगर ये वहाँ पे 150 ना करता, जो कि हम
बहुत ज़्यादा ऑन द कार्ड्स था। तो अब अगर उसको हटाने जाएँगे तो इट वुड नॉट बी सरप्राइजिंग मेरे हिसाब से। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि कंडीशंस वगैरह उसके फ़ेवर में नहीं थी, लेकिन बॉस परफॉर्मेंस नहीं है, मैं बत, परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं है। म- और बाकी सारे भी जो है ना, जो हमने देखा है पूरे साइकिल के अंदर, दैट वाज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। सो अब ये इसी में मैं बता दूं कि रिप्लेसमेंट में कैप्टन होना चाहिए या किसको होना चाहिए, या इस पे तू बाद में आएगा और तू देख ली, मुझे बता दें। उस पर बाद में भी आ सकते हैं, अगला शो उसी पे करेंगे। मैं तुझे बात बताता हूँ ना, मेरी बात सुन। क्रिकेट में ना, इट्स नॉट लाइक फिजिक्स कि एवरीथिंग रिमेन्स कांस्टेंट और आप ग्राउंड में जाके खेलो। और बहुत पते की बात कर लूँगा, मैं नबील हाशमी का इंटरव्यू देख रहा था कि पता ही है नबील हाशमी का, तो पता होगा तुझे, कोयटा ग्लेडिएटर्स का जीएम। रेलू कट्टे यस। बच्चर हैं। अच्छा यार, कितना को शाउट आउट देना तूने यहाँ पे। बाय द वे, मैं साकिब भाई के शो में जा चुका हूँ, यूट्यूब पे वो शो अच्छा, पड़ा हुआ ऑन है। कैमरा, यस। ऑन कैमरा जा चुका है। यस, आई एम कनेक्टेड विद हिम कैसे ऑन जाते हैं, क्या ट्विटर एज प्रोसेस वेल। होता है उनका? कोई मैं प्रोसेस उनके वो नहीं है। वाले शोज देखता हूँ जिसके अंदर किसी गेस्ट को लेके आते हैं ना, जिस तरह पर्सनल। नबील आ गया, रेहान आ गया, वैसे। वरना तो वो हमारी तरह ही व्यंजन बेच रहे होते हैं, जो साफ सी बात है यार। हमारी तरह नहीं, हमसे अच्छा ही बेच रहे हैं। हम तो क्या बेच रहे मैं भी हैं। हम, हाँ, हम तो रूल्स अब, वगैरह उनको ज़रा पता ज़्यादा नहीं है। अभी हम कुछ बेच ही नहीं रहे ना। ना तू ना मैं। फिर ना ये बेच ना ही रहे हैं हम ना यार। इंडिविजुअली बेच रहे हैं, ना हम मिलके कुछ बेच रहे हैं। यार तू ले ही आया ना मुझे, तो मंजन तो हो गया ना। तू मुझे लेकर आया है वैसे। देखा जाए, पहले मैं तुझे लेकर आया, हाँ, मैं फिर तू मैसेज मुझे लेकर आया। मैसेज यहाँ पे लगा दूँ, मैं अपना वॉइस मैसेज चला दूँ यहाँ पे। मैं तुझे लेकर आया, ठीक है, देन तू मुझे लेकर आया। हाँ, क्योंकि तू मुझे कह के मुझे मना के खुद भूल गया कि भाई मना। सॉरी करो। 9 मिनट बाद खुद ही मान गया। गाइस, ये चैट का स्क्रीनशॉट। हाँ हाँ, ये मैं इस जो है ना वॉइस मैसेज चला रहा हूँ तेरा, रुक। सबर सबर सबर, अबे सबर कर, मेरी बात सुन। मैं ना, अच्छा, नबील हाशमी का इंटरव्यू में देख रहा था। रेलुकट्टे में जाना तो पर्सनल यार कनेक्शन। आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो आपको अलाउ कर रही है इतना लंबा जाना? कोई मसला नहीं, पर्सनल 25 मिनट में ख़त्म करेंगे, 22 मिनट हो गए। पर्सनल कनेक्शन डेवलप करना पड़ेगा साकिब भाई के साथ ना, फिर आप जा सकते हो रेलुकट्टे के शो में, कोई मसला नहीं है। खैर, मैं ना नबील, पर्सनल पर्सनल रिलेशन, मतलब वो कनेक्शन बनाना रॉक पड़ेगा। रॉक वाली आई, जिस रॉक तरह वाली आई। जिस तरह जिस टिशुम। जिस तरह मैंने तुझे चैट पे कहा था, मैंने कनेक्शन क्रिएट करना है, समझ रहा है। बस और कुछ ना बोलिए अब। तू तो ये समझ रहा है कि साकिब भाई से हो गया तो माहिरा खान से भी हो जाएगा? मायरा खान कहाँ से आ गई। अच्छा, मेरी बात सुनो। मैं ये बात कर रहा हूँ कि उसने पूछा कि लास्ट टाइम आपका क्या सीन था। लोग तो ये बात कर रहे थे कि कोयटा के साथ कौन फाइनल खेलेगा, तो आप तो एकदम से हारना शुरू हो गए। तो उसने कहा कि ना, हम ना लाइक जीते 5 में थे, को 4 मैच जीते। देन हुआ ये कि हमारा एक मैच वॉश आउट हो गया, और उसके बाद 1 महीने के टूर्नामेंट में हमारे पास 7 दिन कोई मैच नहीं था, और उसके बाद फिर हम सबर ले नहीं सके। और आई वॉज लाइक कि भाई ये फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, मतलब रेलुकटे का शो अगर आप देखो ना, तो आपको पता लगेगा कि भाई क्या क्या फैक्टर्स होते हैं रेहान वगैरह के। और भाई बाहर आ जा, उसके उसके शो से बाहर आ जा, भाई अपनी सुन लो, बात कर ले। सुन लो, सुन लो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर अगर मैं बताऊँ, जिस तरह का शान बंदा है ना, शान एक ऐसा बंदा है जो मैंने नोटिस किया कि ही इज़ अ टाइप ऑफ अ पर्सन जो कि ना एक्सपेक्ट करता है लोगों से कि यार ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद करेगा, मुझे उसको जाके बताने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर यानी कि अगर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी इज़्ज़त करना, तो ये करेगा। अगर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये 20 ओवर में मुझे 5 छक्के करके देगा, तो ये करेगा। मुझे ये लगता है कि शान, जो मैंने आज देख लिया ना उसकी बॉडी लैंग्वेज, मुझे लगता है कि वो ऑनेस्टली दिल हार चुका हुआ था कि भाई इस टीम के साथ मैं आके कंटिन्यू ना करूँ तो अच्छा है मेरे लिए एज ए कैप्टन। आज वो जिस तरह चिल होकर बैठा था, 12 मिनट आया, 3 मिनट डांटा उसने। अच्छा, मुझे तेरी बात से लग रहा है कि ना तू उसके ऊपर सारी मजलूमियत की जो है मजलूम, ना हाँ निछावर बिल्कुल, करने लगा है। बिल्कुल बिल्कुल तू बिल्कुल। उसके ऑन फील्ड डिसीजन वगैरह पे और उसके जो अभी तक नहीं, रोल रहा है उसके ऊपर तू बात नहीं नहीं करना मैं चाह ये रहा। बात नहीं कर तू उस रहा। बेचारे उसको मजलूम बना के निकालना चाह रहा है। नहीं, मैं एग्जांपल देता हूँ। अब मैं ये वो वाले स्पेसिफिक केस को डिफेंड नहीं कर रहा, बट अगर आप हसन अली को लाए हो, तो हसन अली अलॉन्ग साइड शाहीन शाह इज़ योर प्रीमियम फास्ट बॉलर, 2021-22 तक तो था। अब ना, हसन शुड हैव बीन लाइक टेकन 4 विकेट्स ऑन द गो, बट वो टीम ने उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। मैं ये बात कर रहा हूँ कि वैन वे वैन ये कौन सी? ऑस्ट्रेलिया, जो तू बात कर रहा था ना, जो मीर हमजा और हसन से बॉलिंग कराई, मुझे नहीं याद, तो जो भी बॉलर था, मीर हमजा लगा लो। मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि व्हेन द टीम रिस्पॉन्ड्स
तो द कैप्टनसी बिकम सेकेंडरी। मैंने फिंच की मिसाल भी दी, नो वन रिमेंबर्स फिंच कि भाई 21 का यार वर्ल्ड कप। उन्होंने इतने सारे पॉइंट्स दे दिए थे, उन पे मैंने रिस्पॉन्ड करना था, वो मुझे याद ही नहीं रहे। बट एग्जांपल तो मैंने अच्छी दी ना कि फिंच का नहीं ना, एफर्ट। उसमें वो चीज़ कवर कर देती है ना अब कि ये है ना कहीं कि और भी फिंच इमरान खान था। काफ़ी सारी चीज़ें होती है ना कैप्टनसी वाइज, जो कि फिंच इज ऑलमोस्ट जिस तरह उसको अगर तूने बीबीएल में कमेंट्री भी करते हुए देखा है, उसका जो माइंड है ना वो बहुत शार्प चल रहा होता है, लाइक जस्ट लाइक रिकी पॉन्टिंग। मतलब उसका टेक्टिकली वो बॉल से पहले बताएगा आपको कि बॉलर क्या करना चाहे, मतलब कि ही इज़ वेरी गुड इन दैट डिपार्टमेंट ना। तो जिस तरह सिमिलरली लाइक ओइन मॉर्गन, अब ओइन मॉर्गन अगर कुछ बैट से ना भी करे तो इंग्लैंड का वो क्रंच सिचुएशंस के अंदर बहुत कूल कामली कैप्टन करके जितवा देता था। क्योंकि उसने 21 के वर्ल्ड कप में हमने स्पेशली वो जो मैच था कौन सा वाला था, एक मैच जिसमें न्यूजीलैंड इंग्लैंड फंस गया था, मुझे याद नहीं आ रहा, बट फाइनल देयर था। वाज वेरी, नहीं नहीं फाइनल नहीं था यार, जिसमें सॉरी वो इंग्लैंड फंसा हुआ था, आदिल राशिद ने काफी अच्छा करके जितवाया था, मुझे एग्जैक्टली है मेरा ख्याल साउथ अफ्रीका वाला मैच था मे बी। मॉर्गन तो था ही नहीं कौन सा उसमें। 21 के वर्ल्ड कप में मॉर्गन नहीं था? मेरा नहीं मैं ख्याल। लास्ट जब मॉर्गन, तक अच्छा लवा अच्छा मॉर्गन था, 22 में रिटायर, 22 हाँ में रिटायर हुआ था। तो कहने का मकसद ये है कि यू डोंट ऑलवेज नीड के जी कैप्टन जो है ना सारा कुछ करेगा, बट कैप्टन ने उसमें फिंच की स्पेशली अगर बात करें तो वो सही एग्जांपल नहीं है, क्योंकि ही डिड प्ले अ वेरी गुड पार्ट एज अ कैप्टन डिसीजंस करने में। आजकल तो आपको चाहिए होता है ना, तो वो हमारी तरफ से नहीं था, उसको आप शान की उसमें मिसाल में डाल नहीं सकते कि यार उसके पास टीम, वो तो फिर आपने टीम पे डाल दिया ना कि यार टीम अच्छी होगी तो वो तो कोई भी जितवा दे। ऑस्ट्रेलिया वाली 2003 7 11 99 वाली टीम हो, कैप्टन कोई भी हो तो वो जितवा दे, तो उसमें आप ना जाओ। कैप्टन का तो नहीं पता ही नहीं नहीं नहीं, चलता ना कि यार इट हमारी नहीं टीम नहीं को नहीं, लड़वाए जैसी भी टीम इट हो। गोज आइदर वे, इट गोज आइदर वे। जो बात कर रहा है वो भी ठीक कर रहा है, जो मैं कर रहा हूँ वो भी मतलब कि अब ये भी कह सकते हो कि टीम अच्छी हो तो कैप्टन कोई साई पर ग्लोबल भी होगा तो सही है। और फिर ये भी कहते हैं कि अगर आप शेरों का कप्तान किधर को बना दो तो वो हरवा देगा। तो इट गोज आइदर वे, वो तेरी बात से मैं एग्री कर रहा हूँ। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जो मेरा एक जुमले में पॉइंट था इस पूरी वीडियो का भी, कि यही टीम अगर आप इमरान खान को भी पकड़ा दो ना, शायद वो भी ये ना जितवा सकता। मतलब ये टीम में वो चीज़ ही नहीं है। एक होता है ना कि सेल्फ अंदर से कि मैं जीतना चाहता हूँ, वो एक वो ही नहीं है ना। मतलब कि अब उसमें फाइनेंसिस भी आते हैं, इंटरेस्ट क्रिकेट भी आता है, नहीं नहीं, स्किल इसमें लेवल भी इसमें देखो आता मेरी है। बात, वो ये बात या इस बात से मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूँ, पता है क्यों? क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ इंस्टेंसेस जहाँ पे हम स्पेशली जिस तरह बाबर के टाइम पे होता था ना, कि बहुत सारे ऐसे क्लोज मैचेस थे जिसमें आपकी टीम जल भी थी, टीम के अंदर जो ना यूनिटी भी थी, टीम एक पढ़ भी जाती थी अगलों को, बट कुछ टैक्टिकली डिसीजंस ऐसे होते थे जिसकी वजह से आपका मैच जो है ना वो मुझे मौजिब वर्ड आ रहा है, खुडे लाइन लग जाता था, ठीक है, आपका मैच। सिमिलरली नहीं इस सीरीज की अगर से मैं बात करूँ ना बताने के लिए, 55 पे 8 आउट है आपके, ठीक है, इस सेकंड मैं इस टेस्ट सीरीज़ मैच की के बात अंदर। ही नहीं कर रहा। उसके बाद तो मैं उसकी बता रहा हूँ ना, मैं तू ऑस्ट्रेलिया से कह ले रहा है कह ऑस्ट्रेलिया रहा से है लेके अब तक की बात ओ कर रहा सुन हूँ लेना मेरी ओवरऑल। जान, मेरी बात सुन लेना, तूने यही कहा ना कि ये टीम जिसको मर्जी पकड़ा दो जीत नहीं सकते, हारना ही हारना, ये वो तूने ये बात किया, तूने अभी अभी ऑन रिकॉर्ड कहा है कि जी मैं इस वन लाइन में समराइज कर रहा हूँ। मैं तो ये बता रहा हूँ कि इस टेस्ट मैच में भी और इस पूरे साइकिल में बहुत सारी दफा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान विनिंग पोजीशन में है, वहां पे टेक्टिकल ब्लंडर्स हुए हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान उसको फिनिश नहीं कर पाया। लेकिन उसकी मैं आप एग्जांपल दे सिर्फ दूं, फील्डिंग को इसकी देख बात रहे हो सुनो ना। ना यार, मेरी बात सुनो, मैं यार एग्जांपल देने लगूं शहू ना, तू बैटिंग को देख ना। एग्जांपल तू 100 एग्जांपल पे आपको मैं आउट कर बता रहा दे, हूँ ना। तू 100 पे मैं आउट कर कैप दे, ये नल्ले मेरी बात 70 पे सुनो ना, आउट हो जाएंगे। हम को- हम किसकी बात कर रहे हैं, हम डिस्कस किसको अब कर रहे हैं? अभी सिर्फ कैप्टेंसी को डिस्कस कर रहे हैं, तो सिर्फ फील्ड पे कैप्टेंसी क्यों को कर रहे डिस्कस हैं? कर मैं रहे हैं। बैटिंग साइड पे तो डिस्कस करूँ ना। तो फील्ड पे मेरी करने नज़र वाली में गलती नहीं बैटिंग है, साइड भी है। मेरी फील्ड करने वाली गलती नहीं है। तू सिर्फ मैं बैटिंग फील्ड भी को आ जाता हूँ 100% यार, कर तेरी रहा मैं है। बैटिंग भी आ जाता हूँ, मैं टेंशन ये क्यों ले बात रहा कर रहा हूँ कि है? ये इस पे बैटिंग तो में भी करने नल्ले देना। हैं। चलो बैट चलो मैं करो उस पे करो। आता हूँ, मैं उस पे आता हूँ, बट फील्डिंग एक जो और चीज़ है। टैक्टिकल टैक्टिकल डिसीजंस जो यहाँ पे हुए हैं, जो कि टैक्टिकल डिसीजन थे ही नहीं, ब्लंडर पे ब्लंडर मारी गए हैं, उसने हमें मैचेस कम से कम भी 3 से 4 मैचेस कॉस्ट किए हैं इस पूरे साइकिल के अंदर। उसकी एग्जांपल मैं आपको दे दूं, अभी सेकंड टेस्ट मैच में 55 पे 8 आउट हैं। उसके बाद आपका जो है ना स्पिनर्स तेज तेज मारी जा रहे हैं, उनकी वही फील्ड सेट एक रखी हुई है, एक स्लिप है, और बाउंड्री के ऊपर कोई बाउंड्री में भी ऐसा प्रोटेक्शन नहीं है, फील्ड में भी अटैक नहीं है, नॉर्मल सी फील्ड खड़ी हुई है, वो जो है आपका टेल एंडर आके मारी जा रहा है, ना बॉलिंग चेंज हो रहा है, ना फील्ड चेंज हो रहा है,
कुछ भी नहीं हो रहा, टेल एंडर मारी जा रहा है, मार मूर के उसने 100 कर लिया ना। चेंज अप के ऊपर फास्ट बॉलर आ रहा है, ना चेंज अप के ऊपर कोई सलमान अली आगा को लेके आया या कोई अबरार को एज चेंज अप ले आए। मतलब कि बिल्कुल अगर 55 पे 8 आउट है, जेडन सीज आके या मोती आगे मारी जा रहा है, उसको अगर आप अबरार लगाने की कोशिश कर रहे हो जो कि उसके बाहर लेके जाए, यू नो यू नेवर नो व्हाट कुड हैपन। 55 से 8 की बजाय अगर वो 70 पे टीम ऑल आउट होती है, उसकी बजाय वो 163 पे जा रही है ऑल आउट होने। फिर सेकंड इनिंग्स में भी आप जो है ना 120 पे 6 आउट करके आप लेकर जा रहे हो 240 पे। और ये सिर्फ यहाँ पे, यहाँ की बात नहीं है, इवन इन साउथ अफ्रीका, मुझे बहुत अच्छी तरह याद आ रहा है कि जब वो 48 रह गया था, 2 विकेट थी आखिरी, रबादा खेल रहा था, उधर नसीम शाह ने तो ब्लंडर मारा ही कि उसने बहुत ही गंदी बॉलिंग कर दी। बट वेयर वाज योर कैप्टन? कोई भाई स्ट्रेटेजी भाई तो वहां पे डिसाइड होगी ना। वो बैक बैट ऑफ द लेंथ बैट कर ही जा रहा था, बैटिंग और पे आ अराउंड द जाओ। विकेट आके, उसने उसकी बॉल स्विंग हो रही थी यार, बाहर निकल रही थी, लेफ्ट हैंडर को अंदर आ रही थी, बट ही डिड नॉट ट्राई टू बॉल अ यॉर्कर टू रबाता। मतलब के चलो नसीम शाह ने ब्लंडर मारा, बट आपका कैप्टन क्या कर रहा था? वो छोले बेच रहा था वहां पे। यार एट बैटिंग द पे भी आ उसी जाना। टाइम पे, एक मिनट ना, एक मिनट, फील्डिंग के तो बहुत एग्जांपल्स हैं। उसी टाइम पे हमने रिजवान की भी उन्हीं बॉलर्स के साथ देखी थी कप्तानी, और वहां पे क्या हुआ था वो भी हमने देखा था। दे डिड फिनिश वेरी वेल, बट एट द सेम टाइम हमने देखा कि टेस्ट मैचेस में सेम बॉलर्स थे, बट ब्लंडर पर ब्लंडर हो रहे थे। तो टैक्टिकल डिसीजन और कैप्टनसी का फॉल्ट तो आता ही आता है, जो कि सिमिलरली बाबर का भी था और शान का उससे ज्यादा नजर आया, ठीक है। अब तो कह रहा है जी कि मैं शान बेचारा है बड़ा मसलूम है, बैटिंग ने तो कुछ भी नहीं ना किया। बात ये है मैं बताऊं कि जब आपने बॉलिंग से ब्लंडर मार के जहां पे 60 पे आउट होने वाली टीम को 150 करवा दिया, 150 वाले को 250 करवा दिया, तो इस तरह की विकेट के ऊपर जहां पे समझ कुछ नहीं आ रहा, हमारे बैट्समैन दे आर नॉट वेरी वेल इक्विप्ड अगेंस्ट स्पिन। जो ये स्टैट्स वाले करते हैं ना, जिनको मैं कुछ मानता नहीं, डाटा एनालिटिक्स इज सेपरेट थिंग, स्टैट्स इज डिफरेंट थिंग। वो स्टैट आपको बता देंगे जी फलाना प्लेयर है, वो सलमान अली अगर स्पिन को बड़ा अच्छा खेलता है, ये फलाना जो है वो स्पिन को बड़ा अच्छा खेलता है, साउथ शकील स्पिन को बड़ा अच्छा खेलता है। तो भाई उसको ये देखो कि स्पिन को खेलना एक फ्लैट पिच के ऊपर स्पिन को खेलना, या फ्लैट पिच पे किसी को उधर से बॉलर को छक्के मार लेना जिस तरह आजम खान मारता है, इट डजेंट मीन कि जब वो राशिद खान के सामने आएगा तो भी वो बहुत अच्छा खेलेगा। इट डजेंट मीन कि जब वो रैंक टर्नर पे आएगा तब भी वो बहुत अच्छा खेलेगा। नहीं, यू आर टोटली रॉन्ग, ऐसा नहीं होता। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो आपके बैट्समैन तो इक्विप्ड थे ही ना स्पिन को खेलने के लिए, उनकी यही कैपेसिटी थी कि 150 करना। जब जब उन्होंने 100 की लीड ले ली 55 पे 8 के बाद 163 पे वो गए, तो ये याद है मैंने तुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट किया था कि यार हम यहाँ पे ना लग गए हमारे, और यही जो है ना 100 रन का डिफरेंस हमें ले डूबेगा। और मैच के एंड पे एग्जैक्टली वही हुआ कि हमें वो 100 रन का डिफरेंस शुरू में जिस तरह वेस्ट इंडीज को पहले मैच में साउथ शकील और रिजवान की पार्टनरशिप ले डूबी थी, उसी तरह हमें सेकंड मैच में हुआ। सो बैटिंग इट इज एट फॉल्ट, बट हम डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं कि आपकी कैप्टनसी में क्या इश्यूज थे। वो तो आपके ऑब्वियसली फील्ड में ही नजर आएंगे ना। नहीं हम मैं उसमें ये तो नहीं कह सकते कि शान ने हम हर ये बंदे की डिस्कस जगह नहीं बैटिंग कर थोड़ी ना रहे। करती होती है। हम ये डिस्कस नहीं व्हाट आर वी कर। डिस्कसिंग देन? शान की हम कैप्टनसी हम इस ये वीडियो का उन्वान शान की अरे कैप्टनसी है ना। अ, बट मेरा इसको फिनिश मेरा करने वन देना, इसको फिनिश करने दे कि बैटिंग में तूने कहा कि जी बैटिंग में तो कुछ नहीं कर रही, बैटिंग वाकई कुछ नहीं कर रही, बट जहाँ पे बैटिंग ने पिछले मैच में हमें एक पार्टनरशिप लगा के दी थी जो कि मैच विनिंग पार्टनरशिप थी। बाकी आपके बैट्समैन इतने इक्विप्ड ही नहीं है कि जो कि उनके ऊपर खेलें, तो वो तो फिर बैट सिलेक्शन है और बाकी सारा कुछ भी है। बट आप सोलली बैटिंग के ऊपर नहीं डाल सकते कि जी ये टीम इतनी गंदी है कि कुछ कर नहीं सकती। आपने फील्ड के अंदर बहुत सारी मिस्टेक्स की हैं जिसकी वजह से आप मैच हारे हैं। ऑल्दो बैटिंग ने भी की हैं, बाबर आजम के वो शॉट जिस तरह से उसने खेले वो नहीं थे बनते, बाकी सरों ने जिस तरह बॉल की लाइनें मिस कर करके आउट हुए वो नहीं बनते थे। बट देन अगेन एट द सेम टाइम जो आपकी चीज़ डोमिनेट कर रही थी, जहाँ पे साजिद नुमान किसी पत्थर को भी हाथ लगा रहे थे, सोना बनी जा रहा था, वहां पे जो आपने ब्लंडर कर दिए सिर्फ एक डिसीजन लेने के, जो कि इतना मुश्किल काम नहीं था। जब आप यू नो वेरी गुड कैप्टन, पाकिस्तान के नंबर 1 कैप्टन, आपको समझ रहे हैं लोग, आपसे बहुत उम्मीदें हैं, तो आई थिंक वो उसने ज्यादा कॉस्ट कर दिया पाकिस्तान को, क्योंकि बैटिंग से तो मैं नहीं उम्मीद कर रहा था कि वो इतने रैंक टर्नर के ऊपर स्कोर करेंगे। तो आई थिंक दैट इज अ बिगर प्रॉब्लम, जो तू अगर ये चाह रहा है ओवरऑल अगर देखना चाह रहा तो। नहीं मेरा तो यही पॉइंट है कि भाई मैंने ये बात नहीं की कि कैप्टनसी अच्छी है बुरी है। मैंने शुरू में कहा कि लाइक हमें लगा कि बाय द वन वे ऑफ द इस वीडियो का बेस्ट। टॉपिक क्या था? अरे अभी बोलने तो देना। नहीं, तूने स्टार्टिंग में टॉपिक बताया मैं था ना, बता फिर रहा हूँ फिर बता रहा हूँ। तूने मेरी बात में कहा कि ये तो टॉपिक ही नहीं है।
मैंने बोला कि हम ये चीज़ डिस्कस नहीं कर रहे कि लाइक फील्डिंग वर्सेस बैटिंग ये बात नहीं कर रहे, हम ये चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि ये टीम आप इमरान खान भी पकड़ा दो तो वो टीम जीतेगी कि नहीं, ये था पॉइंट। अब उसमें कैप्टनसी एज एन ओवरऑल है, इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ फील्डिंग में ही टैक्टिक्स में प्रॉब्लम है। मुझे ये था, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हम पता क्या मैंने करते वैसे हैं। इसी बात का जवाब दिया था हाँ तुझे। हाँ हाँ, अब नहीं, अब जब मैं बोल रहा हूँ मुझे उसका जवाब भी नहीं चाहिए, हम यहीं पे एंड करेंगे। मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप आपसे मुराद ओवरऑल आमतौर पर जो मैंने नोटिस किया ना कि जब भी कोई एनालिसिस करता है ना, और अभी आप टेस्ट मैच को साइड पे रख दो बेशक, वो सेकंड इनिंग्स को बहुत ज़्यादा वेटेज देते हैं, बहुत ज़्यादा। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, 2022 वर्ल्ड कप फाइनल, 21 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, दोनों में आप शाहीन और हसन को गालियाँ निकाल रहे हो 21 में, और 22 में आप कह रहे हो कि यार इफ्तिखार छक्के खा गया या शाहीन इंजर्ड हो गया तो हम हार गए। T20 वर्ल्ड कप है, T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ। और मैं देख रहा हूँ कि भाई वो आज तक हसन अली बेचारा गालियाँ खा रहा है, शाहीन को तो खैर किसी ने कुछ कहा नहीं इतना। और 22 का वर्ल्ड कप आज तक वो नसीम शाह के स्पेल की एडिट्स बन रहे हैं, और जो छक्के पड़े उसको फिर तो शाहीन गिर गया। हाँ, उनमें ऑब्वियसली कैप्टन उसमें बैटिंग में आपने कम स्कोर किया था, ये तो कोई भी बट डिनाई नहीं बट करता। नो वन डिस्कसेस दैट ना, नो वन डिस्कस। यार बाबर ने अब जो अगर तू बाबर ने जो फैन गंद मारा, अगर फैन बॉयज को सुन के यार हम ये अब कहना शुरू मुझे कर तो दें, अब बोलने अगर दो। आप उसके अंदर जो जिन्होंने एनालाइज किया है उनको जाके देखो ना, फॉर एग्जांपल किसी क्रिकेटर्स ने किया है, वो लोग तो कर रहे हैं। आप जनरल फैन वाले को देख रहे हो ना, फैन नहीं ओपिनियन नहीं, को। बिल्कुल नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर 22 का वर्ल्ड कप देखो ना, उस ग्राउंड में दो मैच खेले, इंडिया वाला और फाइनल, MCG, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड आई गेस। तो मुझ जैसा बंदा जो कि शायद 0.001% नॉलेज रखता क्रिकेट का, उसको भी ये चीज़ समझ आ रही है कि भाई पहली आपको, बात सही किया तूने। थैंक यू, उसको भी ये चीज़ समझ आ रही है कि दिस ग्राउंड इज़ नॉट जहाँ पर आप अबाई तबाई छक्के छुक्के मार दो, बाउंड्रीज मार दो। यू नीड टू क्रिएट गैप्स, हैव योर सिंगल्स डबल्स एंड आराम ट्रिपल्स। से तीन तीन वहाँ दो तीन दिन आराम से एग्जैक्टली, भागते हैं। एग्जैक्टली। और मैं देख रहा हूँ लगे शान सारे आ रहा है, लेग पे रिजवान, लपाड़ू मारने, शान आया सारे वो लेग पे मारा, लपाड़े मार के। नवाज ने क्या शॉट मारी, नवाज ने मुझे मारा है, आज भी मुझे शदाब मार गुस्सा के आउट चढ़ता है हो उसे। रहा है। और अभी शदाब का इंटरव्यू देखा इवन है, इवन उसमें आई थिंक कोई ओपनर भी आपका था, हारिस, मोहम्मद हारिस। स्पिनर पे आउट हो गया। मतलब उसके उसे सीधी लग नहीं रही वो। शादाब का इंटरव्यू देखा, स्पोर्टिंग मैथ वाला। हाँ, वो कह रहा था कि जी मैं थोड़ी और देर खेल जाता। भाई तो तूने मारी क्या नहीं नहीं शॉट, नहीं तू नहीं, पहले मुझे ये तो बता वो ना। छोड़ दे, नवाज का उसने पता क्या कहा, नवाज कहता है कि यार ये 3 में 13 और 3 में 3 मुझे हॉन्ट करता है। उसी वर्ल्ड कप के फाइनल में नवाज ने ये शॉट मारी है, 3 में 13 इंडिया वाला। यार वो तो तीन, हमारे सारे प्लेयर ही ब्रेन फेड है ना बैटिंग में, वही वो फिर गेम एग्जैक्टली अवेयरनेस। वो लंबी बहस है ना, वो गेम अवेयरनेस हाँ। हमारे यहाँ में भी, इवन कैप्टनसी में भी जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना अभी, वो बेसिक लैक ऑफ गेम अवेयरनेस ही डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम इसको एज अ बिल्कुल ऊपर ले जाए ना, वो मसला हमारे अंदर ओवरऑल है। तो वो मेरा अब हर चीज के अंदर है, क्या करें। मेरा मेरा सिर्फ ये पॉइंट था कि हमें एक तो ये कि ये जो टीम है ना, ये अगेन जो तूने बात की मैं उससे डिसएग्री नहीं कर रहा, बट इस टीम में ना वो एक वो नज़र नहीं आती, वो एक फाइटिंग किलर इंस्टिंक्ट क्या रहा है तू। कुछ भी आप उसको नाम दे दो, किलर इंस्टिंक्ट, फाइटिंग स्पिरिट। एक होता है ना कि भाई हम लोग कुछ हैं, कोई हमारी इज्जत औकात। अब 800 खा, 600 मार के 800 खा लिया, और वो बेचारा अब क्या करे भाई, वो 800 खा के बंदे का दिमाग वैसे ही पागल हो जाता है। तो अगर मैं इसको डिफेंड नहीं कर रहा, गलतियाँ उसने बहुत की हैं। और दूसरा ये कि जो मेरा आर्ग्यूमेंट है कि भाई वाई आर, तेरी बात नहीं कर रहा, वी वाई आर वी डिस्कसिंग सेकेंड इनिंग्स अ लॉट, मतलब अच्छा किस सेंस में, कौन हर सी हर वाली। हर जगह पे। बस कौन सी वाली। फर्स्ट इनिंग में क्या बात होती है कि वी वर 10 to 15 ऑन शॉट बस ये बात ओहो, होती वो है। तो पिछले वाला है ना, वो तो बाबर को वाले है ना, टेन्योर। एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि नहीं नहीं, बाबर की बात नहीं कर रहा मैं, एनालिसिस की अभी बात कर रहा हूँ। शान वाली उसमें कब हमने सेकंड इनिंग मैं डिस्कस की है सिर्फ। मैं सिर्फ और सिर्फ एक एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, तुझे टारगेट नहीं वही मैं कर कह रहा। रहा हूँ। मैं तुझे टारगेट नहीं शान कर रहा, मसूद, मैं नहीं नहीं ओवरऑल कह मेरी रहा नहीं, हूँ। ओवरऑल भी तूने ऐसा क्या ओपिनियन देखा, मुझे उसकी कोई एग्जांपल देना कि मैंने ये बात देखी है। शान की कैप्टनसी के ऊपर जो लोग बात कर रहे हैं, चलो फैन ओपिनियन भी बीच में ले आए, उन वो कौन सी ये बात कर रहे हैं जो कि तुझे लग रहा है कि वो सिर्फ सेकंड इनिंग की बात कर रहे हैं, फर्स्ट इनिंग की नहीं कर मैंने ये नहीं बोला कि सिर्फ, मैंने कहा ज़्यादा। फॉर एग्ज़ाम्पल, रहे। वही ना, फॉर फॉर एग्जांपल। एग्ज़ाम्पल सिर्फ लाइक आमतौर पर चेजिंग वाले मैचेस में हमेशा ऐसे ही हो रहा होता है कि आप सेकंड इनिंग्स को देख रहे होते हो और फर्स्ट इनिंग्स को नहीं देख रहे होते हो। क्या चीज।
कोई चेजिंग एग्जांपल देना। चेजिंग अभी तो 2 एग्जांपल्स दी हैं, 21 का सेमीफाइनल, 22 का फाइनल। जो वो शान की कैप्टनसी की बात हो रही थी, उसमें क्या है, उसमें यार एग्जांपल दे ना। मैंने शान के अभी मैंने इतना कोई वो नहीं किया, मैं वैसे एक ओवरऑल एक बात कर रहा हूँ। तो बात, तेरा पॉइंट भी क्या, तू पॉइंट बना रहा है फिर? कहना क्या चाहते हो? यार अभी मुझे तो ये लग रहा था यार तू बिल्डअप करते करते आएगा अभी जैसे शान साउथ मसूद की तरफ। साउथ नहीं, मैं नहीं आ रहा, टाइम ही नहीं, 25 फिर मिनट तो फिर तूने 40 तो फिर मिनट तूने बोल रहा कौन सी है। एग्जांपल दी है, तूने यार एग्जांपल अभी कौन सी जैसे दी? ये साउथ अफ्रीका वाला मैच ले लो, उसमें भी ऐसे ही हुआ अच्छा। ना, जो पहला मैच था वो भी ऐसे था अच्छा। ना कि लाइक आपने बॉलर्स पे कहा कि मतलब 48 नहीं हुआ, जबकि उसमें बैटिंग भी हमारी बेहतर हो सकती थी, लेकिन हमें बस यही था कि यार अब बात उसमें उसमें आपने एक फर्स्ट इनिंग में कॉर्बिन बॉश से 80 रन करवा दिए, क्या हो गया है? कॉर्बिन बॉश अकेले ही रह गया आपको मार्को यार यानसन के साथ, क्या हो गया? याद भूल गया? मैं अपनी वो बैटिंग पहली की इनिंग की बात बात कर थी। रहा हूँ, मैं अपनी बैटिंग की बात कर रहा हूँ। वो कह रहा है कि हम सिर्फ सेकंड इनिंग को देख रहे हैं, उसकी एग्जांपल में तू बात कह रहा है ना अरे ये। मैंने वो एक, आप कह लो वाइट बॉल में कहा है, एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से, शान उसमें इतना उसका वो नहीं है कि मैंने लाइक ओवरलैप नहीं कर रहा शान के टॉपिक और उसको, मैं बस इतना प्रूव करना चाह मुझे रहा था। वैसे ना तेरी बात में कोई समझ ही नहीं आई कि तू कहना क्या चाह रहा है। मुझे कसम, अल्लाह की कसम, जो ही बनी ये देखेगा ना, उसको मुझे नहीं समझ आ रही कि तू जो पॉइंट बनाना चाह रहा था वो तू ला किस तरफ रहा था। मैंने तो मेरा पॉइंट, टॉपिक हमारा ख़त्म हो चुका हुआ था, मेरा सिर्फ यही पॉइंट शुरू था। कब हुआ था? और टॉपिक था क्या? मैं तो वो कंधे वीडियो से वही पूछ रहा हूँ, टॉपिक क्या था? वीडियो के शुरू में। क्या था यार टॉपिक? अच्छा टॉपिक बता यार, टॉपिक क्या था हमारा? टॉपिक क्या था, टॉपिक यार कैप्टनसी, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बस यही टॉपिक, और क्या। अब तुम तो मुझे, मैं भी तो वही अर्ज कर रहा था, शान की कैप्टनसी। तूने बीच में मुझे कहा कि शान की कैप्टनसी जो है टॉपिक नहीं है हमारा। ये इसमें ये जो अब जाएगा ना, एडिट ना करी तेरी, तुझे मैं पकड़ लूंगा, इसको एडिट ना करी। बीच में जो भी बीच देख में रहा ना, जो 78 लोगों ने देखा था ना, 78 में से कोई बंदा है ना, वो वाला पार्ट हाईलाइट करे जहाँ पे इसने कहा था कि हम शान की कैप्टनसी नहीं डिस्कस कर रहे, बीच जब में मैं बात मैंने कर रहा कहा था। था कि लाइक हमारा आर्ग्यूमेंट इस चीज़ तुझे पे नहीं है। तुझे पकड़ेंगे, तुझे 78 अब व्यूज भाई पकड़ेंगे। सुन तो लो, बीच में मैंने कहा था कि हमारा आर्ग्यूमेंट इस चीज़ पे नहीं है, उसके अच्छा, अलावा लाइक टॉपिक हमारा यही है। टॉपिक यही है तो। यार जब मैं मेरी बात सुन, एक चीज़ जब मैं बात कर रहा हूँ, अच्छा। अभी हमने अच्छा। बीच में बाबा को डिस्कस किया ना, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो बाबा को या डिस्कस अच्छा, आगे चलो यार, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आओ। हो गई, छोड़ो प्रेस इसको। कॉन्फ्रेंस खत्म करो शो। प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आओ यार, उस पर भी यार बात कर लो। वो क्या तो मेन बात बात है करनी करने है, वाली। क्या बात देखो करनी है। मेरी बात सुनो। नंबर वन, ये जो पाकिस्तान में जर्नलिस्ट है ना, स्पेशली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, उनमें से कुछ, बल्कि कुछ नहीं, मेजोरिटी बहुत ही पथेटिक किस्म के जर्नलिस्ट हैं। और उनकी मिसाल पूरी दुनिया में आपको नहीं मिलती। इंडिया थोड़ा क्लोज आता है, बट हमारे वाले जो पैथेटिक जर्नलिस्ट हैं ना, उनका कोई मुकाबला नहीं, मतलब कि बहुत वेल डन। और इन्होंने एक ना उखाड़ा एक क्या हद है। होती है, एक एक ना हद, एक थोड़ी सी इज्जत भी होती है अपनी, और एक लिमिट भी होती है ना। इनकी कोई लिमिट है, ना इनकी कोई एथिक्स है। ये इन्होंने किसी जर्नलिज्म स्कूल से डिग्री नहीं ली हुई, ना इवन ये कभी क्लास में भी गए होंगे। इन्होंने बस मोबाइल पकड़ा है, और जो जहन में आया, ये लोग जर्नलिस्ट बन गए हैं, उठ के यूट्यूब चैनल बना लिया। और वो जो दुनिया जहान की, मतलब कि क्या मैं इनको कहूँ, यार ना आपस की बात है। शान मसूद से 100 इख्तिलाफ, उसकी कैप्टनसी जितनी मर्जी घटिया हो, आप किसी बंदे को घटिया। जो कि पाकिस्तान का कैप्टन हो, उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के क्वेश्चन के अंदर ये नहीं कह सकते कि भाई आप कब छोड़ रहे हो कप्तानी, आपने इतनी घटिया परफॉर्मेंस की है, आप खुद हटेंगे या कोई और आपको हटाएगा। यू कैन नॉट से दैट, फॉर इसीलिए गॉड मैं सेक। कहता भाई, मैं इसीलिए बोलता हूँ कि सिमिलरली सनाउल्लाह सिमिलरली और जब वो बहराम काजी। सनाउल्लाह को ना बीच में ला, सिमिलरली इवन बाबर के टाइम पे भी, शुएब जेट का मैंने तुझे अभी भेजा था क्वेश्चन, उसके टाइम पे भी वो भी यही बात उसको कह रहा था कि बाबर, हम जो हारी जा रहे हैं, आप कब हटने का इरादा कर रहे हैं? मतलब कि यार, खुदा के वास्ते ये काम, ये तो उसको वैसे भी नहीं पता, उसको जीत के भी नहीं पता कि वो कल रहेगा कि नहीं रहेगा। आप ये क्वेश्चन मतलब कि यार, कोई थोड़ा तू इसके ऊपर अपने टू यार साइड्स नहीं, दे। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि भाई जो सनाउल्लाह और जो बहराम काजी है ना, ये लोग ये अच्छे सवाल करते हैं, भाई रिस्पेक्ट से। उसमें ना 30 बंदा बैठा होता है जर्नलिस्ट। तुझे जिन दो को तू सुनता है, जिनको तूने अपना वो सारा कुछ बनाया हुआ है, पीर साहब बनाया हुआ है जिनको तूने, दो को, तू सिर्फ उनके बारे में बात करके निकल जाता है। भाई चलो शाउट यकीन आउट ही है कर, ना, शाउट आउट है। यकीन कर, और मैंने टीवी देख 1.4 मिलियन, मैंने उसको तो देखना ही छोड़ दिया शाउट है। आउट ही जाता है। मैंने देखना ही छोड़ दिया है बहराम को भाई, तेरे तेरे जब से तूने मुझे बोला है, मैंने देखना ही नहीं छोड़ भाई, दिया तू उसको। देख यार, तू देख। वैसे मैं जब से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है ना, मैंने तो कोई वीडियो नहीं छोड़ी उसकी।
किसकी? जेडी वीडियो आई है, हम व्यूज पे व्यूज दे ही जा रहे हैं, दे ही जा रहे हैं। बहराम वो जो की? कंस्ट्रक्शन, नहीं नहीं, कंस्ट्रक्शन की, सनाउल्लाह की ना? कजाफी की, ओवरऑल सनाउल्लाह फिर कहाँ से बीच में आ गया? वो तो बेचारा अरे लेट वीडियो डालता है, उससे पहले 50 यूट्यूबर ने डाली होती है। ओ भाई, अभी अब बहराम और उस पे थे, अभी तो पूरे कंस्ट्रक्शन पे मैं आ वही तो ये गया है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमने तो उसकी वीडियो नहीं छोड़ी कोई, मैंने तो सारी देखी है। सनाउल्लाह की? जो कोई नहीं नहीं, ओवरऑल कंस्ट्रक्शन की जो यार कजाफी की सनाउल्लाह पे वीडियो आ थे रही है। हम लोग अभी। अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। सनाउल्लाह पे यार, यार मेरा कमाल ना एक बंदा है। दोस्त है जफर, तुझे सनाउल्लाह पता है उसका? भाई, लव यू। मेरा ना एक दोस्त है जफर, तुझे पता है उसका? नहीं वो ना, उसकी एक वो थी गर्लफ्रेंड, उसका नाम था सना खान। तो भाई, उसको ये हम शो छेड़ते नहीं थे, जा रहा, ये शो अपलोड उस, नहीं हो रहा। उसको हम छेड़ते थे सनाउल्लाह सनाउल्लाह कह के। ये शो नहीं जा रहा। जो मर्जी करो। ओके यार शहूद। मैंने क्या बात कर दी है। नहीं नहीं, आपने कोई बात नहीं की। ओके शहूद, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अगर अच्छा, मेरा, कंक्लूड क्या किया हमने? हमने कंक्लूड कंक्लूड ये कर किया, दो। हमने कंक्लूड ये किया कि भाई जो भी मैंने बोला वो गलत है, जो भी शहूद ने कहा वो ठीक है। सनाउल्लाह बहराम फारग हैं, ठीक है। शुएब जट फारग है, कंस्ट्रक्शन की वीडियोस वो लेट डालता है सनाउल्लाह। अगर आप देख रहे हैं सनाउल्लाह भाई, वरना मैं आपको ईमेल भी कर दूंगा। ईमेल एड्रेस निकलवा सकते हैं? यार किसका सनाउल्लाह लगा? हाँ, वो तो वो चैनल के अबाउट में जाके बन ना निकाल सेंड के दे, ईमेल, वहाँ पे निकाल के दे, कैप्चा चेक करना होता है। बन जो कि निकाल के कैप्चा दे, बिल्कुल भी पीयूसीआईटी वाले कैप्चा की तरह नहीं होता, वो जल्दी खुल जाता है वो वाला कैप्चा। निकाल के दे ईमेल पे। ईमेल करते हैं ये पार्ट एक निकाल ये के। तुम्हारे वाले कैंपस में वैसे कैप्चा खुल जाता था? सुपर फैन शहूद ने हम्म? सनाउल्लाह की टाइमिंग को स्लो करार दे दिया। नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ, तुम्हारे वाले जो कैंपस में कैप्चा आता था पीयूसीआईटी के सीएमएस में, यूनिवर्सिटी के, खुल जाता था वो जल्दी? याद नहीं यार, हमारा तो यार बड़ा उसमें रुलाया है हमें। इतना मिस नहीं करता मैं यूनिवर्सिटी लाइफ को। मैं तो जब भी सीएमएस चेक कॉलेज, करना होता था, कॉलेज को तो बिल्कुल ही नहीं करता। हाँ वहां पे तेरे साथ जो होती थी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। मैं